बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कीमा चना दाल की रेसिपी लाई हूँ। तो ये हमने 2 बड़ी प्याज थी जो 1 कप घी में पहले डाल दी है। वजह यह है कि गैस की कमी है इसलिए। अच्छा जी, इसमें हम डाल रहे हैं ये साबुत गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, कुछ लौंगे हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, बड़ी इलायची के बीज हैं और दालचीनी है। तो जैसे ही हमारी प्याज थोड़ी सी पिंक होती है तो हम इसके अंदर ये साबुत गरम मसाला डाल के 1 से 2 मिनट चला लेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह प्याज में आ जाए। फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून फुल भर के ना, तो उससे बहुत अच्छा जायका आता है सालन का। ये आपने भी अंदाज़ा लगाया होगा। इसको आप थोड़ा भूनें और हम इसमें शुरू में ही थोड़ी हल्दी भी डाल देंगे। अभी मैं इसकी वजह आपको बताती हूँ हल्दी डालने की, कि इसका कच्चापन निकल जाएगा और जो कीमा हमारा फ्रीज़ हुआ हुआ है वो हम इसमें डालेंगे ना, तो वो उसकी खुशबू कीमे की जो होती है वो भी ख़त्म होगी। तो ये आधा किलो कीमा है जो फ्रीज़ हुआ हुआ है, तो अभी हम इसको प्याज में डाल देते हैं। तो ये बहुत मज़े का इंशाल्लाह बनेगा। अब ये 2 मिनट हो गए हैं। अब ये कीमा जो है वो हम इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा डाल देते हैं पानी, ताकि ये कीमा भाप से खुल जाए। और इसके अंदर अभी हम नमक वगैरह भी डालेंगे थोड़ा सा। ये अच्छी तरह से इसमें नमक भी जज़्ब हो जाएगा तो उससे जायका अच्छा बन जाएगा। तो ये इसको आप मिक्स कर लें अच्छी तरह से। और इसमें अब आप डाल दें धनिया पाउडर, वो डालेंगे हम 1 टीस्पून के करीब। धनिया पाउडर भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इसमें पानी डाल दें ताकि मसाला पके भी और हाँ, ये जो कीमा फ्रीज़ हुआ हुआ है वो भी खुल जाए। ये जल्दी खुल जाएगा इंशाल्लाह। अभी इसमें डाल दें लाल मिर्चें अपने जायके के मुताबिक। मैंने तो यहाँ तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब डाल दिया है। अब इसको हम और थोड़ा पानी डालेंगे और फिर इसको पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तो जो भुनाई है वही असल जायका है खाने का। कीमा तकरीबन सारा खुल चुका है और बस इसमें अब आप पानी डाल दें और ये चम्मच वगैरह भी पे जो भी मसाला या चीज़ लगी हुई है वो भी इसको पानी से वॉश इसी में ही कर लीजिए और चम्मच को बिल्कुल साफ़ कर दें, इसलिए कि अब हम इसको ढक के पका रहे हैं कुछ देर के लिए। तो इस तरह ये जल्दी से गल जाएगा। अब ये थोड़ा गल चुका है तो मैंने इसमें 2 टमाटर, और अभी पानी है देख रहे होंगे आप, तो ये टमाटर मैंने इसलिए डाल दिए कि ताकि वो भी जल्दी से नरम हो जाएं। और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे हरी मिर्चें डाल के। ये डाल दी मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें और अब आप इसको भून लें। ये दाल है चने की जो 1 प्याली मैंने बॉईल करके रख ली है। और अभी हम कीमा ये देखें कितना अच्छा भुन रहा है, काफ़ी अच्छा इसको मैंने भुना है। अब ये दाल इसमें डाल दें और इसको भी थोड़ा सा इसके साथ भून के फिर मैं इसमें इतना पानी डाल दूँगी जितनी हमें इसमें ग्रेवी चाहिए होगी। बस तकरीबन 1 प्याली ही हमने पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है। और इसको हम दम पे रखेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो मैंने इसके ऊपर ये देखें कितना मज़ेदार सा ये बना है माशाल्लाह से। बहुत प्यारी खुशबू और बहुत प्यारा जायका, लज़ीज़। तो इस पे गरम मसाला, हरी मिर्चें, धनिया आप डालें और एंजॉय करें। और नान के साथ तो वाह, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मुझे तो जब तक नान नहीं मिले मुझे मज़ा नहीं आता। तो कैसी लगी रेसिपी? अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।